ये हुई ना बात, जैसा मैंने आपको जो लेवल्स दिया था मार्केट उसी तरीके से क्या कि यहाँ पे वर्क किया है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बहुत सारे लेवल्स दिए थे। पहला लेवल्स मैंने आपको ये लेवल दिया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको भी ब्रेक किया तो भाई और भी नीचे आ सकता है। मार्केट क्या किया, यहाँ पे रुकने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे हमारा इस सेटअप बना है भाई साहब, मस्त सा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, इसको ब्रेक भी किया मस्त एक अच्छी कैंडल के साथ, और उसके बाद रिटेस्टिंग भी किया। हमारा जो एसएल बनता है ये लेवल एसएल बनता है, ठीक, इसको मार्केट ने हिट भी नहीं किया और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। पर आज हम डीपली में यहाँ पे क्या है कि रिसर्च करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा लोग सोचते हैं ना वैसा आपको नहीं सोचना है। आपको एक ऑपरेटर के तरीके से सोचना है, एक बड़े इंस्टीट्यूशनल के तरीके से आपको सोचना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम कर देता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल फ्राइडे है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है कि मार्केट किस तरीके से अब कहाँ मूव कर सकता है, ठीक। अगर हम देखें तो बैक टू बैक मार्केट में क्या कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पे रेड बन चुकी है। इस मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमारे लिए, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या किया करो कि जब भी मार्केट को एनालिसिस किया करो तो उस दिन का ही, ठीक है, अगले दिन के लिए उसी दिन का आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। सॉरी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मतलब उसी दिन का हाई और लो मार्क कर लेना है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये भी वर्क अच्छा खासा यहाँ पे करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे लिए जो कि ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड के लिए मेरे लिए ये लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, ये लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भाई साहब, ठीक। इसके बाद अगर आपको और भी आसान तरीके से अगर फाइंड करना है कि भाई साहब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो आप कैंडल्स को हटा के लाइंस कर लो। आपको अच्छा खासा जहाँ पे अगर रिवर्सल टाइप का मिलेगा वहाँ क्या है कि आप इसको सपोर्ट, मतलब यहाँ से देखिए मार्केट घुमाए, मैंने मार्क किया था, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड गया था, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये लेवल मैंने मार्क किया है, ये लेवल मार्क किया है और ये लेवल मार्क किया। देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या है कि आप इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर पाओगे किसी भी इंडेक्स चार्ट पर, ठीक है। जन सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पहले कट करके हम कर देंगे उसको फिर से, मतलब कैंडल्स के फॉर्म में यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक। अगर देखें तो मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे बियरिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। देखिए, अप ट्रेंड स्टार्ट तभी होगा जब मार्केट क्या है कि पिछले दिन का स्विंग के हाई को ब्रेक करेगा। देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, और ये तो आज बना ही दिया, ठीक। जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ना करे, ठीक है, उस दिन क्लोजिंग ना करे, तब तक क्या कि आपको बुलिश सेंटीमेंट नहीं देखने को मिल सकता, ठीक है। अगर हमें देखने को मिलेगा तो जो आज का अगर फ्राइडे को मार्केट को क्या है कि इस लेवल के ऊपर इस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद क्या है कि मार्केट में अप साइड हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो अपना फिबोनाची एक जो मैं टूल रखा हूँ, ठीक है, मतलब टूल तो सभी हैं पर एक सीक्रेट लेवल है, उसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से मार्केट एग्जैक्ट रिवर्सल यहाँ से मार सकता है। अगर हम देखें तो हमारे लिए जो कि यहाँ पे ये जो लेवल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग 24,619 तक अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो भाई साहब बियरिश ट्रेंड तो और भी रहेगा। पर अगर यहीं से क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है या रुक रहा है तो यहाँ से क्या कि हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, थोड़ा मोड़ा हमें यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इस तरीके से जो मैंने देखिए, मैंने फिबोनाची को वहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। जन सिंपली क्या है कि आपको देखिए करना क्या है, कल इंट्राडे में हमें किस तरीके से कामकाज करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन तो जा रहा था, अभी फ़िलहाल क्या है कि हमारे लिए कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक। हाँ एक है, अगर देखें तो बियरिश ट्रेंड यहाँ पे क्या है कि हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है निफ्टी 50 में, ठीक। अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रा करूँ इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन जाते हुए हमें दिख रहा है। तो मार्केट के ये लेवल 25,089 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखें तो मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे मार्केट रुक रहा है। और अगर कल की हम बात करें कि कल किस तरीके से आपको कामकाज करना है, मार्केट अगर इस लेवल के बीच में ओपनिंग हो रही है तो आप वेट करो इस लेवल का ब्रेक होने का या इस लेवल का, नहीं तो आप यहाँ से रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। पर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में तो आप डाउन ट्रेंड का ही प्लान करो क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। तो अगर मार्केट इस दोनों लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है 24,791 तो मार्केट और भी नीचे 24,623 तक जा सकता है, ठीक है। ब्रेक करने का प्रॉपर रिटेस्टिंग का वेट करो, उसके बाद क्या है कि आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि आप निफ्टी 50 में कामकाज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में कामकाज यहाँ पे करना है और बैंक निफ्टी में किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। और देखिए तो मार्केट क्या है कि एग्जैक्ट हमारे लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है, पर बैंक निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे साइडवेज तरीके से मार्केट यहाँ पे वर्क किया है, ठीक है। चलो कोई ना, सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम भी करेंगे
ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम करने के बाद सबको हम डिलीट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे, समझने में भी और भी आसानी रहे, ठीक। बैंक निफ्टी में तो अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं है भाइयों। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हमें उस दिन का क्या है कि हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम हाई और इस तरीके से क्या है कि हम लो को मार्क कर लेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद हम क्या है कि यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ से इसमें रिवर्सल मार सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में तो अभी बहुत नीचे है, यहाँ से मार्केट क्या कि रिवर्सल मार सकता है। पर उससे पहले मैं आपको और भी लेवल्स यहाँ पे दे देता हूँ। देखो इसमें बैंक निफ्टी में क्या है कि प्रीवियस डे का अगर हम बात करें तो हाई ब्रेक नहीं हुआ है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में था, ठीक है। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से था इसका भी हाई किसी का भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमारे लिए क्या है कि अभी फिलहाल मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कोई भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसा हमें नहीं बन रहा है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक। एडजस्ट हमारा ये होगा। और अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद देखिए किस तरीके से आपको कामकाज करना है। मार्केट क्या है कि इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, सॉरी रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक। तो अगर मार्केट इसके बीच में फ्लैट मतलब ओपनिंग हो रही है 55,280 और 54,937 और यहाँ पे मार्केट इसलिए रुक रहा है क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर है 55,000, ठीक है। इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या है कि फंसा हुआ है कि मैं किस तरफ जाऊँ। या आपको पता है कि हर जगह साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट वहाँ पे रुकता है। तो अगर देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है कि इसको ब्रेक कर दिया है इस लेवल को हमारे, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो रहा है और इसके नीचे ही क्या है कि ओपनिंग हो रहा है तो हमें और भी नीचे क्या है कि 54,614 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमें क्या है कि अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग हो रही है तो यहाँ से फिर आप प्लान कर सकते हो अप साइड का, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक मार सकता है। पर अभी फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेड में तो आप डाउन ट्रेड का ही प्लान करो, अप साइड का यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक। मार्केट के लिए क्या है कि अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे हाई को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तभी क्या है कि हमें बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को रैली मिल सकता है, ठीक। और अप साइड की अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप ओपनिंग हो रही है किसी न्यूज़ के कारण से, तो फिर से क्या है कि इस लेवल किसी बैक टेस्टिंग सॉरी किसी रिटेस्टिंग या कोई सेटअप बनने का वेट करो, फिर उसके बाद क्या है कि आप अपने ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स में मार्केट किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया। अच्छा खासा यहाँ पर भी वर्क किया है, ठीक है। मार्केट क्या है कि यहाँ पे सेटअप बनाने के बाद हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हमारे लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। देखो जितने बड़े क्या है इसमें भी अगर आप देखो तो कोई भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम सिंपल से मान सकते हैं भाई बिल्कुल मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे लिए क्या है कि अप साइड का यहाँ पे मूवमेंट देखने को कम मिलेगा, ठीक। अगर डाउन साइड की बात करो तो ये हमारे लिए सपोर्ट और भी हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अप साइड की अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और सबसे ऊपर तो भाई साहब ये लेवल है, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया और मार्केट बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हमारे लेवल्स की तरीके से वर्क करता है। अगर मार्केट इस लेवल के बीच में यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इसके अंदर ही मार्केट ओपनिंग हो रही है, तो इस लेवल्स क्या है कि हमें कल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ तक क्या है कि आज का जो भी हाफ है, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से क्या कि हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो भाई साहब 80,520 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। और अप साइड की बात करें तो यहाँ से मार्केट क्या कि बाउंस बैक मार सकता है, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। बट क्या करें जो लेवल्स हैं भाई साहब, अगर ऑपरेटर्स चाहें तो भाई उसको ब्रेक करके और भी नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक उसको कर सकते हैं हम। तो इसलिए अगर बात करें तो मार्केट अगर 50% के ऊपर ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि 50% का रिटेस्टिंग का वेट करो। उसके बाद क्या है कि छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो और उसके साथ आप क्या कि जो मैंने यहाँ पे लेवल्स दिया है इस तरीके से आप यहाँ पे अपने टारगेट को रख सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हमें और भी अपसाइड का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में इस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट है कल के लिए, कल और भी कुछ, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।